नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर गया की डॉक्टर किरण बाला को आदर्श शिक्षिका के रूप में राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह खबर जैसे ही गया में पहुंची, शिक्षा विभाग में एक नई लहर दौड़ गई। +2 राजकीय उच्च विद्यालय नवस्थापित गया में कार्यरत डॉक्टर किरण बाला वर्मा का शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। गया जिले के ज्ञान भारती डीएवी एवं +2 उच्च विद्यालय अमारुत में बच्चों के बीच अपनी सेवा देकर अमिट छाप छोड़ चुकी है। डॉक्टर किरण बाला वर्मा न सिर्फ शिक्षिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है, बल्कि समाज और स्कूली छात्र छात्राओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। अखबार में जैसे ही उनका नाम पुरस्कार के लिए दिखा, लोग फ़ोन की घंटी बजाने लगे। सोशल मीडिया और फ़ोन पर उन्हें बधाई देने वालों को तांता लगा हुआ है। डॉक्टर किरण बाला वर्मा सर्वगुण संपन्न है, जिनकी पहचान एक आदर्श शिक्षिका के साथ साथ साहित्यकार, लोक गायिका एवं समाज सेवी के रूप में स्थापित है। डॉक्टर किरण बाला ने ग्रामीण चहल पहल को बताया कि समाज सेवा कहीं और कभी भी किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है, सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने तरंग किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, गांधी कथावाचन, बाल सुरक्षा शिक्षा समेत कई कार्यक्रमों की नोडल शिक्षिका सह मास्टर ट्रेनर के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया है। इस कोरोना काल में सड़कों पर घूम घूम कर कोरोना से बचने के लिए उपाय बताती और सड़क पर बिना मास्क के चल रहे ठेला रिक्शा वाले, दुकानदार और आम यात्रियों को जागरूक करती दिखी। स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण के रूप में भी कई प्रशिक्षण दे चुकी है। इसके अलावा गायन एवं वादन में भी काफ़ी माहिर है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पर इनकी खूब प्रशंसा होती रहती है। 5 सितंबर को बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक सम्मान देकर शिक्षा विभाग भी गर्व महसूस कर रही है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी। नमस्कार। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए। राजकीय सम्मान के लिए चयनित होना निश्चित ही अत्यंत गौरवपूर्ण एवं प्रेरक है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम भारत सरकार, राज्य सरकार, शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन गया को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मुझे सुअवसर प्रदान किया। मैं निर्णायक मंडल के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्णय दिया। शिक्षा समाज की रीढ़ होती है। बचपन से मेरा सपना था एक शिक्षिका बनने का। मैं संतुष्ट हूँ अपनी सेवा से। मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे पास जो कुछ भी है मैं बच्चों को पूर्णतः दे दूँ, समर्पित कर दूँ। चाहे वह संगीत कला हो, वाक कला हो, समाज सेवा हो, या फिर शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना हो। मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी समर्पित भाव से प्रसन्नता पूर्वक कार्य करें, सेवा करें और प्रत्येक व्यक्ति से गुणों को ग्रहण कर अवगुणों का त्याग करें। मैं वैसी ही कोशिश करती हूँ, प्रत्येक व्यक्ति से गुण ग्रहण करके अपने अंदर की बुराइयों को त्यागने की कोशिश। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं चाहती हूँ कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इसमें हर संभव प्रयास करती हूँ, चाहे वह सरकारी प्रशासनिक गतिविधियाँ हों, कुरीतियों को दूर करने की बात हो। हर रूप में मैं समर्पित भाव से कार्य करने की कोशिश करती हूँ। जहाँ कहीं भी जो भी कार्य मिलता है मैं पूर्ण करने की कोशिश करती हूँ।
जी, इसके लिए मैंने आवेदन किया था। मुझे भारत सरकार की ओर से ही संदेश प्राप्त हुआ था मेरे मोबाइल नंबर पर कि मैं यह फॉर्म भरूं, और गया शिक्षा विभाग से भी सूचना प्राप्त हुई थी इसके लिए आवेदन करने हेतु। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके लिए जो फॉर्मेट था बहुत बड़ा विस्तृत फॉर्म था, तो उस मैंने स्वयं भरा। पहले तो जो इसके नियम थे, सूचनाएं थी, मैंने प्रिंट निकलवाया, निर्देश पढ़ने के बाद फिर स्वयं भरा। जहाँ कहीं भी दिक्कत हुई बेटी से, पति से और सहयोगियों से बात करके मैंने इसे पूर्ण किया। शारीरिक अक्षमता दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे क्षीण हो जाती है और लाख बाधाओं के बावजूद व्यक्ति कुछ कर पाता है। अस्वस्थता के बावजूद मैं कुछ कर पा रही हूँ, तो उसका एकमात्र कारण है दृढ़ इच्छा शक्ति, माता पिता और गुरु की प्रेरणा और वह अदृश्य शक्ति, वह प्रकृति। बहुत मानती हूँ मैं, सच्चाई और ईमानदारी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बहुत सी बाधाएं आती हैं, किंतु धीरे धीरे वे दूर हो जाती हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया चलता है। तो यही सोचकर मैं बस अपने सत्कर्मों पर ध्यान देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मुझसे किसी का भी अहित न हो, मैं किन्हीं के काम आ सकूं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सबको अपना मानती हूँ, वसुधैव कुटुंबकम को जीती हूँ। यह आत्मतोष है मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण चहल पहल के प्रति हार्दिक आभार और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।